नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं एएफओ की एग्जाम के बारे में। और आप सभी के लगातार मैसेज आ रहे थे कि सर हमारे को एएफओ एग्जाम के बारे में बताओ, इसकी एग्जाम की हमारे को तैयारी करनी है। और साथियों, इसके साथ ही कुछ स्टूडेंट सस्पेंस में है कि एएफओ की वैकेंसी भी होती है या नहीं होती है, कितने ईयर के अंतराल पर ये वैकेंसी आती है, और क्या इसकी क्वालिफिकेशन रहती है, कौन से मीडियम में इसका पेपर आता है, और क्या इसका सिलेबस रहता है, क्या इसका पैटर्न रहता है, इसके बारे में संपूर्ण चर्चा अपन करने वाले हैं। बस इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस एग्जाम के बारे में किसी और से जाकर पूछने की कुछ भी आपको जरूरत नहीं रहेगी कि इसके सिलेबस के बारे में बताओ, इसके पैटर्न के बारे में बताओ, कौन इसको कंडक्ट करवाता है। सारी चीजें अपन क्या करने वाले हैं साथियों, चर्चा करने वाले हैं। बस एक ही चीज है कि अगर आप ब्राइट एग्रो क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो देखने आए हो और ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखना चाहते हो, तो आप सभी के लिए ये प्लेटफॉर्म बेस्ट है। और यहाँ पर आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोस मिलेगी, ऐसी ही महत्वपूर्ण आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में आए। और अपने साथियों के साथ में इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि उनको भी आईबीपीएस एएफओ के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। तो साथियों, सबसे पहले एक ही चीज बोलना चाहूंगा, अगर इस एग्जाम के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो तो बीच में स्किप मत करना। बीच में स्किप करोगे, एंड में कोई बात बता दी, वो आपको समझ में नहीं आएगी, फिर आप व्हाट्सएप करोगे कि सर हमारे को इसके बारे में बताओ। सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं। सिलेबस कहां पर मिलने वाला है, ए टू जेड इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, बस एंड तक बने रहना। साथियों, सबसे पहले अबाउट एग्जाम के बारे में बात करें, सबसे पहले मैं बताऊंगा कि एएफओ की फुल फॉर्म क्या होती है। एएफओ की अपने फुल फॉर्म होती है साथियों, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर ये किस सेक्टर की एग्जाम है, तो ये बैंकिंग सेक्टर की एग्जाम है। मतलब बैंक की क्या है साथियों, जॉब है। बैंक की क्या है, जॉब है। आप बोलोगे कि सर इससे बैंक मैनेजर भी बन सकते हैं क्या? बिल्कुल, बैंक मैनेजर, फार्म मैनेजर सब कुछ बन सकते हो अपने एएफओ की एग्जाम से। और इसके साथ में ही बात करें कि इसकी एग्जाम को कंडक्ट कौन करवाता है, आईबीपीएस। फुल फॉर्म की बात करें तो इंस्टीट्यूट फॉर बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। मतलब बैंकों के लिए जो भी अपने को विज्ञप्ति जारी करना, एग्जाम कंडक्ट करवाना, वो सारा काम किसका होता है, आईबीपीएस का होता है। और इस एएफओ के एग्जाम को भी कंडक्ट कौन करवाता है, ये अपने जो है आईबीपीएस करवाता है। इसके साथ ही बात करें कि सर ये वैकेंसी क्या रेगुलर आती है या कितने ईयर के अंतराल पर आती है, तो साथियों मैं बता दूं, ये जो वैकेंसी है, पहला चीज मैंने बताई कि इसकी फुल फॉर्म, एएफओ की फुल फॉर्म। तो एएफओ की फुल फॉर्म क्या है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। सेकंड, मैंने इसके बारे में बताया कि इसकी एग्जाम कंडक्ट कौन करवाता है, आईबीपीएस करवाता है। किस सेक्टर की एग्जाम है, बैंकिंग सेक्टर की एग्जाम है। इसके साथ में ही बात करें अपन, क्या ये रेगुलर आती है या कितने ईयर के अंतराल पर आती है। साथियों, ये अपने रेगुलर आती है और पर ईयर आती है। क्या आती है, ये पर ईयर आती है। मतलब इसका कोई वेट करने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ ही बता देता हूं, इसका शेड्यूल पहले ही जारी हो जाता है, जैसा कि अभी हो भी चुका है। इसका शेड्यूल जारी हो भी चुका है, उसके बारे में भी अपन क्या करेंगे साथियों, चर्चा करेंगे। सही, एएफओ एग्जाम है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, और इसके साथ ही इसका आईबीपीएस कंडक्ट करवाता है, बैंकिंग सेक्टर की है, रेगुलर है। और इसके साथ ही इसका शेड्यूल पहले ही क्या कर दिया जाता है साथियों, जारी कर दिया जाता है। पहले ही क्या कर दिया जाता है, जारी कर दिया जाता है। अब की बार का नोटिफिकेशन आ चुका है, ऑफिशियल अभी तक नहीं आया, पर लगभग इसका नोटिफिकेशन आ चुका है कि इसका जो अपने बात करें कि जनवरी के आसपास तो इसका इंटरव्यू होगा, और नवंबर में इसकी जो मेंस की एग्जाम होगी। और एक अगस्त से इसके एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाले हैं। कब से, 1 अगस्त से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। और लगभग सितंबर अक्टूबर में इसकी एग्जाम होगी, प्री की और मेंस की होगी अपने नवंबर में। और रिजल्ट इसका जल्दी जारी कर दिया जाता है, प्री का भी और मेंस का भी। उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। नोटिफिकेशन के बारे में मैंने बता दिया है कि 1 अगस्त से इसके फॉर्म चालू होने वाले हैं, और
आपको वो नोटिफिकेशन चाहिए, वो नोटिफिकेशन चाहिए तो अभी एक बार पहले वीडियो को स्किप करके और थोड़ा सा ये नंबर नोट डाउन कर लीजिए और इसके साथ में ही इन पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, आपको नोटिफिकेशन सेंड कर दिया जाएगा। 8690596638 इनको व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज देना हाई लिख कर और बोल देना कि नोटिफिकेशन हमारे को चाहिए IBPS AFO का, वो आपको सेंड कर दिया जाएगा पूरा शेड्यूल। अब इसके बाद में अपन चलते हैं साथियों आगे की ओर। सबसे पहले इसकी मेन इंफॉर्मेशन के बारे में चर्चा कर लिए, अबाउट एग्जाम के बारे में। अब इसके बाद में इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, इसकी योग्यता की बात करते हैं कि क्या योग्यता चाहिए इस एग्जाम के लिए। तो साथियों सबसे पहली चीज तो है कि इसके लिए क्या योग्यता चाहिए कि एज लिमिट की बात करें तो 20 से 30 ईयर, 20 से 30 ईयर्स के बीच में होना चाहिए। और इसके साथ ही बात करें जो BSc एग्रीकल्चर कर रखा है, जो मतलब इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं चाहिए, इसके लिए ग्रेजुएट चाहिए और वो भी अपने किसमें एग्रीकल्चर में हो, चाहे हॉर्टिकल्चर में हो, चाहे फॉरेस्ट्री में हो, चाहे फिशरीज में हो, मतलब एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के जो एलाइड सब्जेक्ट है उनमें क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। और इसके लिए क्या हो जाएगा साथियों, इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या हो जाएगी, योग्यता क्या हो जाएगी साथियों, 20 से 30 ईयर और इसके साथ में ही BSc एग्रीकल्चर किया हुआ होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। अब इसके बाद में आगे की और अपन चलते हैं। अबाउट एग्जाम में अपन ने बात कर ली, एलिजिबिलिटी की इसकी बात कर ली, एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं साथियों, सबसे पहले एग्जाम के बारे में थोड़ा सा एक और मैं आपको अपडेट दे देता हूं साथियों कि इसकी जो एग्जाम का जो मीडियम होता है वो मीडियम रहता है हिंदी मीडियम। क्या रहता है, हिंदी मीडियम रहता है और इंग्लिश मीडियम, दोनों बाइलिंगुअल इसका पेपर आता है। क्या आता है, बाइलिंगुअल इसका क्या आता है, इसका पेपर आता है। इसके साथ में ही अगर बात करें आगे की ओर, आगे एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 3 स्टेप याद रखना है इसमें। इसमें कितनी स्टेप याद रखनी है, 3 स्टेप याद रखनी है। पहले आता है प्री, पहले क्या आता है, प्रीलिम्स आता है, इसके बाद में मेंस आता है और इसके बाद में अपने आता है इंटरव्यू। क्या आता है, इंटरव्यू आता है साथियों। सही, सबसे पहले बात करें प्री की तो प्री में 3 सब्जेक्ट आती है, प्री में 3 सब्जेक्ट आती है, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। सही, इसके साथ में ही मेंस की बात करें तो मेंस में कौन कौन सी आती है साथियों, मेंस में टोटल 14 सब्जेक्ट आती है। टोटल कितनी आती है, 14 सब्जेक्ट आती है, जो कि अपन BSc एग्रीकल्चर में पढ़ चुके हैं। एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और इसके साथ में ही बात करें प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स वगैरह, इसके साथ में हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, जितनी भी अपनी जो 14 सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स वगैरह, एक्सटेंशन वगैरह, एंटोमोलॉजी वगैरह, ये सारी 14 सब्जेक्ट्स किस में आती है, मेंस में। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। इंटरव्यू कितने नंबर का होता है, 20 का होता है। इनमें से भी पूछ सकता है या कोई भी नॉलेज का जो भी जीके का क्वेश्चन है वो भी आपसे पूछ सकता है, तो इसकी कोई स्पेसिफिक तैयारी नहीं होती है। अब मैं बात करूं कि प्री के बारे में साथियों, प्री का अगर मैं बताऊं ना तो प्री जो है, प्री ओनली किसके लिए है, ओनली मेंस के एग्जाम के लिए, एलिजिबिलिटी के लिए है। मेन सिलेक्शन दिलाएगा ने तो वो अपने दिलाता है, ये जो 80 नंबर है ये कंप्रेस होकर 100 नंबर होते हैं, 100 नंबर में से कट ऑफ निकलती है। मतलब जो फाइनल सिलेक्शन होता है ना वो मेंस और इंटरव्यू के माध्यम से होता है। किससे होता है, मेंस और इंटरव्यू के माध्यम से होता है। इसका तो मतलब ये है कि ये अगर पास कर लोगे तो मेंस दे दोगे या फिर मेंस के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपको हमेशा मैं बताता हूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं प्री को लेकर बैठे रहते हैं, प्री की तैयारी करने बैठ जाते हैं, मेंस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। अरे साथियों, मेन सिलेक्शन जो दिलाएगा, इसमें टॉपर भी रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, टॉपर ही रह जाओगे। सही, पर इसमें अगर आपके नंबर कम हो गए तो आपके सिलेक्शन ये टॉपर रहने वाला नहीं दिलाएगा। तो इसमें अपने को तैयारी करनी है, तैयारी करनी है। कट ऑफ भी ज्यादा नहीं जाती है अगर स्टूडेंट रेगुलर पढ़ता है ना, थोड़ा भी पढ़ता
है तो बिल्कुल इस प्री को क्या कर लेता है, क्लियर कर लेता है। इसके बाद में इस मेंस की बात करें तो 14 सब्जेक्ट आती है, 60 क्वेश्चन आते हैं इनकी। अपने को अच्छे से तैयारी करेंगे ना तब इसमें क्या हो पाएगा साथियों, सिलेक्शन हो पाएगा। और मेंस और इंटरव्यू तो क्या देने वाला है, सिलेक्शन देने वाला है। अब स्टूडेंट्स इस एग्जाम से ही डर जाते हैं कि सर बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड का है। इस 80 नंबर में से 80 नंबर में से अपने को अच्छे नंबर लाने हैं और अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा। आप बात करते हो ना एग्रीकल्चर सुपरवाइजर डब्ल्यूओ वगैरह, उनसे तो बहुत अच्छी एग्जाम है, बहुत अच्छी एग्जाम है और बहुत अच्छी पोस्ट भी आती है, इसमें रेगुलर आती है पर ईयर, सही। और वही डब्ल्यूओ वाला सिलेबस है, ये सिलेक्शन दिलाता है और यही सिलेबस डब्ल्यूओ में है, यही राजस्थान प्री पीजी में सिलेबस है, जो कि मैं कई बार आपको बता चुका हूं साथियों। ये ऐसे भी नहीं है कि इसकी तैयारी कर लोगे तो आपको कोई अन्य की तैयारी होगी नहीं, यही तो सिलेबस है सभी एग्जाम्स में। तो मेरे हिसाब से आपको एग्जाम पैटर्न समझ में आया होगा। इसका जो मीडियम रहता है वो बाइलिंगुअल रहता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों का रहता है, माइनस मार्किंग इसमें रहती है। तो ये अपने क्या आ जाता है, एग्जाम पैटर्न आता है। क्या आता है साथियों, एग्जाम पैटर्न आता है। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने को क्या पढ़ना है साथियों, क्या समझना है, अपने को समझना है इसके सिलेबस के बारे में। क्या समझना है, सिलेबस के बारे में समझना है। सिलेबस में पहले ही थोड़ी चर्चा कर लिया हूं कि इसके सिलेबस में प्री में आती है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश। इनका अगर संपूर्ण आपको सिलेबस चाहिए, 14 सब्जेक्ट की डिटेल से सिलेबस चाहिए, तो आपको क्या करना है, अपना ब्राइट एग्रो क्लासेस का, अपना ब्राइट एग्रो क्लासेस का अपना क्या है साथियों, ऐप है। ब्राइट एग्रो क्लासेस का एप्लीकेशन है। और बात करें तो ब्राइट एग्रो क्लासेस के नाम से ऐप है। अगर वो प्ले स्टोर पर आपको नहीं शो होता है या डाउनलोड करने में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो इन नंबरों पर मैसेज कर देना, 8690596638 है। इन नंबरों पर व्हाट्सएप पर मैसेज करते ही आपको ऐप के लिंक मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। और इसके साथ ही मैं बता देता हूँ, इसकी फ्री टेस्ट सीरीज आपके चल रही है, फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है एएफओ मेंस की। फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हो और आपकी अच्छे से अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो अभी से। फ्री में, बिल्कुल फ्री में इसकी टेस्ट सीरीज चल रही है। और इसके साथ ही इसका जो सिलेबस है, इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस भी आपको कहां पर मिल जाएगा, वो सिलेबस फ्री मटेरियल में आपको कहां पर मिल जाएगा साथियों, फ्री मटेरियल में आपको मिल जाएगा अपने एप्लीकेशन पर। तो वहां पर आप क्या कर सकते हो साथियों, वहां पर फ्री मटेरियल में आप देख सकते हो, फ्री मटेरियल में आपको अवेलेबल हो जाएगा इसका सिलेबस भी, एग्जाम पैटर्न सब कुछ आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएगा। व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर देना मेरे को, नोटिफिकेशन में इसका शेयर कर दूंगा। और इसके साथ में ही अगर कोई भी स्टूडेंट इसकी तैयारी करना चाहता है एक प्रॉपर वे में, और अभी बीएससी एग्रीकल्चर का है, पहले मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं कि जैसे कोई पास आउट है, कोई बीएससी एग्रीकल्चर पास आउट कर रखा है, तो उसको तैयारी करने का एक मैं माध्यम बताता हूं कि किस प्रकार से वो तैयारी करे। तो उसको सबसे पहले प्री और प्लस मेंस दोनों को साथ लेकर चलना है। प्री की बात करें तो प्री को जैसे आप दो लगभग 3 घंटे दो, शुरू में 3 घंटे दो और इसको लगभग आप 5 घंटे के आसपास दो, सही। इसके बाद में जैसे ही प्री का सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाता है 2 घंटे कर दो और इधर 6 घंटे बढ़ा दो, सही। इधर टाइम को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो। और इस प्रकार से आपकी तैयारी रनिंग रखो, टेस्ट सीरीज रेगुलर देते रहो, आपका ऐसे मान लो कि सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। इसके साथ में ही मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि अगर कोई बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है और इस मेंस की तैयारी, देखो मेंस की तैयारी सबसे ज्यादा मैटर करती है क्योंकि फाइनल सिलेक्शन यही दिलाती है। और अगर कोई बीएससी एग्रीकल्चर रनिंग है, अभी तैयारी कर रहा है, एएफओ की तैयारी करना चाहता है, तो वो स्टूडेंट ध्यान से देख लेना, वो अभी ओनली किसकी तैयारी करे साथियों, वो ओनली मेंस की तैयारी करे। वो ओनली किसकी तैयारी करे, ओनली मेंस की तैयारी करे, क्योंकि इसमें 3 से 4 महीने लगेंगे, आराम से आप तैयारी कर लोगे। तो अभी मातापची मत करना, इसमें अभी नहीं करनी है। अभी इन मेंस के 60 क्वेश्चन को आपको मजबूत करना है। और अगर कोई तैयारी करना चाहता है इंग्लिश मीडियम में, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में जब तैयारी करोगे तो राजस्थान प्री पीजी क्लियर हो जाएगी, सीयूईटी पीजी क्लियर हो जाएगी, डब्ल्यूओ की एग्जाम क्लियर हो जाएगी। और ऐसे नहीं है कि कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट तैयारी नहीं कर सकता, आराम से कर सकता है, बढ़िया तरीके से कर सकता है। और
एएफओ के लिए, एएफओ के मेंस के लिए अपना बैच अभी चल रहा है और इसके 7 दिन का भी ऑफर है और वो ओनली 1749 में मिल रहा है। एएफओ मेंस का बैच ओनली 1749 में मिल रहा है। 1749 में आप एएफओ मेंस की बढ़िया तरीके से तैयारी कर सकते हो। इसके साथ में ही टेस्ट सीरीज, लाइव जो क्लासेस वगैरह सब कुछ रहने वाला है। ओनली 1749 में रहने वाला है। अगर कोई बीएससी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है, अभी 3rd ईयर में है, तो उसके 3rd ईयर प्लस 4th ईयर दोनों के लिए यही 1749 चार्ज है। बस 4th ईयर में उनके 300-400 रुपए जीएसटी लगेगा और इसके साथ में बढ़िया तरीके से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। और किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है और बहुत नाम मात्र शुल्क के साथ में और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट फैकल्टी के साथ में अगर तैयारी करना चाहते हो तो अपना ब्राइट एग्रो क्लासेस के प्लेटफॉर्म को डाउनलोड करो और आज ही उस पर विजिट करो। फ्री डेमो क्लासेस जो अवेलेबल है उनको देखो और इसके साथ ही यूट्यूब पर डेली शाम को 6 बजे ट्यूशन प्रैक्टिस होती है 6 से लेकर 7 बजे के बीच में। और इसके साथ में ही बता देता हूं साथियों, अपने ऐप पर डेली शाम को 4 बजे अपने क्या होता है, टेस्ट होता है, वो भी आपको फ्री में अवेलेबल करवाया जाएगा। तो उसको आप क्या कर सकते हो साथियों, ज्वाइन कर सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। तो आपके लिए इससे बढ़िया सुनहरा मौका मेरे हिसाब से नहीं है। और अपने जितने भी सवाल थे मेरे हिसाब से उनकी चर्चा हो चुकी है। और इसके अलावा भी अगर कुछ भी बच रखा है, वैसे सिलेबस के बारे में मैंने बता दिया, ऐप पर आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। और फिर भी कुछ भी डाउट है तो आपके नंबर है 8690596638। इन नंबरों पर आप कॉल मैसेज कर सकते हो और कांटेक्ट कर सकते हो मेरे साथियों। और कुछ भी मैंने कहा कि फ्री मटेरियल में आपको टेस्ट सीरीज यूट्यूब पर चल रही है, अपने ऐप पर चल रही है, तो ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए और ज्वाइन कीजिए अपनी टेस्ट सीरीज। कोई भी डाउट रह गया है इस एग्जाम से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में आप जो अपने कमेंट बॉक्स है वहां पर कमेंट कर सकते हो। अब अपन मिलेंगे ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।